माना कि ये मुश्किल दौर है दोस्तों, कल क्या हो किसे ये मालूम है दोस्तों। मत डरना, बस हिम्मत रखना, यह भी गुजर जाएगा, बस इतना याद रखना। आपको तो पता ही होगा कि जब एक एथलीट एक ऊंची छलांग लगाने वाला होता है तो कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसका कारण ये है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। कोरोना, ये जो पैंडेमिक चल रही है, इसमें हम सब कुछ कदम पीछे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं, क्योंकि हमें हमारे सपने देखने से कौन रोक सकता है। पिछले कुछ दिनों में मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ वेबिनार के थ्रू, और उनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये संशय, ये डाउट है कि उनका प्लेसमेंट हो भी पाएगा या नहीं, उन्हें एक मनचाही नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं, क्या वो अपने पेरेंट्स का एजुकेशन लोन रीपे कर भी पाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे संशय वाली स्थिति में हैं वो लोग। लेकिन एक बात समझनी ज़रूरी है कि इस दुनिया में दो तरीके के अप्रोच वाले लोग होते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये स्टीफन और कोवे, जो कि अमेरिकन एजुकेटर थे और जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक ये वेल नोन बहुत ही पॉपुलर बुक है, वो लिखी। तो उनके हिसाब से इस दुनिया में दो तरीके के अप्रोच वाले लोग हैं, एक रिएक्टिव अप्रोच और दूसरा प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच वाले लोग हमेशा अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों पर, उन बातों पर स्पेंड करते हैं जिन बातों को वो बदल ही नहीं सकते। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरे साथ वो हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। वहीं प्रोएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और ऐसा नहीं उनके साथ नेगेटिव नहीं होता या उनकी अपनी चिंताएं नहीं होती, लेकिन उनका एटीट्यूड उन्हें हर तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक बात समझनी और भी ज़रूरी है कि चाहे रिएक्टिव पीपल हो या प्रोएक्टिव पीपल, हर एक व्यक्ति का सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, यानी हम सभी की कुछ ना कुछ चिंताएं होती हैं। और जब आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न को स्टडी करेंगे, अपने विचारों को नोटिस करेंगे, तो आपको ये पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चिंताएं हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो ये पैंडेमिक या जो भी कुछ आजकल हो रहा है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। हम अपनी स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, हम अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम कोर्सेरा, यूडेमी वगैरह ऐप डाउनलोड करके उन पे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो हम, और थोड़ा बहुत अगर पैसा हम खर्च कर सकते हैं, तो हम कैमली में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं, नहीं स्पेंड कर सकते हैं, तो टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। इस पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर के टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को और अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ना सोचिए कि क्या नहीं है, ये सोचिए कि क्या कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपने आप को डिटैच कर लो नॉइज से, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो और अपने सपनों के बारे में विजुअलाइज करो। और मैं ये कहती हूँ, मैं यानी ममता शर्मा ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल एडमेंट होकर अपने ऊपर काम करना शुरू करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये ध्यान रखिए कि जो हमारे पास है उसी में हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये सोचकर अगर लाइफ जिएंगे तो लाइफ ज़बरदस्त है। बाय बाय।